नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। झारखंड में राजनीतिक पारा अब दिन प्रतिदिन ऊपर चढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम लोगों को अभी कट ऑफ वगैरह इन सब चीज़ों पे बात करना चाहिए था, लेकिन चूँकि झारखंड में माहौल ऐसा है नहीं, कोई भी परीक्षा ढंग से होती नहीं है, तो कट ऑफ पे बात ना करके आज हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी सीट्स जीत सकती है। आप लोग भी कमेंट करके अपना अपना अनुमान ज़रूर बताइएगा। भाजपा को कितनी सीटें आ सकती है, जेएमएम को कितनी सीटें आ सकती है। ठीक है, आजसू कितना जीत रही है, जयराम महतो की पार्टी कितनी सीटें जीतेगी और कांग्रेस कितनी जीतेगी। ठीक है, एक रफ़ आइडिया आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि जेएमएम से हर किसी को, अभी फ़िलहाल जितने मेरे सब्सक्राइबर है मैक्सिमम स्टूडेंट ही हैं, और स्टूडेंट्स क्या है कि अभी बिल्कुल जेएमएम के एंटी हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना है कि जेएमएम सीट 5 सीट जीतेगी ही नहीं। तो ऐसा अनर्गल कुछ ना कमेंट करें, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के बात करिएगा कि क्या आपको लगता है। पिछली बार 28 एसटी सीटों में गठबंधन ने 26 जीता था, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 2 सीट भाजपा प्लस को मिला था। इस बार सिचुएशन अलग है डेफिनेटली। मुझे लगता है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था वो जेएमएम का बेस्ट परफॉर्मेंस था। 30 के आसपास सीटें इन लोगों ने जीती थी, और वो बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों हुआ था? क्योंकि छात्र इनके साथ थे। ठीक है, पूरे राज्य के छात्र आंदोलित थे, और हिम्मत है तो हिम्मत है का नारा छात्रों ने ही दिया था। उसके बाद हेमंत सोरेन ने वादों का पूरा एक पुलिंदा तैयार किया था। लोक लुभावन वादे बहुत सारे थे, कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ा था। तो बेरोज़गारों को भत्ता देंगे, ठीक है, हर साल नौकरियां देंगे, नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें थी, उसका भी प्रभाव पड़ा था। तीसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, रघुवर दास जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, या अनपॉपुलर हो गए थे रघुवर दास, चाहे कारण जो भी रहा हो। भले आज लोग पछताते हैं, लेकिन उस टाइम पे रघुवर दास, पूरे की पूरी बीजेपी से लोगों को परेशानी नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअली रघुवर दास को बहुत सारे लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये सारे फैक्टर्स थे कहीं ना कहीं, और इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भाजपा 26 सीट लेकर के आई थी, और जेएमएम 30 तक गई थी। और बहती गंगा में कांग्रेस ने भी हाथ धोया, 17-18 सीट कांग्रेस भी जीत गई थी शायद। मैं एग्जैक्ट नंबर आंकड़े मुझे याद नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस बार सिचुएशन विपरीत है। इस बार ज़्यादातर छात्र भाजपा के साथ हैं, और रीज़न आप सबको पता है 5 साल में क्या हुआ है, ये किसी को कहने वाली बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, परेशान है सरकार से। और जो भाजपा के साथ नहीं जाना चाह रहे वो कहीं ना कहीं नोटा या फिर जयराम महतो की बात कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम के साथ छात्र नहीं है इस पॉइंट इन टाइम पे। ठीक है, ये एक चीज़ जो कि बिल्कुल उल्टी हो गई है। दूसरी चीज़, इस बार भाजपा फिर लोक लुभावन वादे कर रही है, और कहीं ना कहीं बाकी जितने राज्य हैं वहाँ पे भाजपा ने जिस प्रकार से जो वादा किया, जैसे उसको पूरा भी कर रही है, कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तीसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने जेएमएम छोड़ा, चंपई सोरेन जी, उनका कितना प्रभाव पड़ेगा कोल्हान क्षेत्र पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नुकसान तो डेफिनेटली इसका, चंपई सोरेन जी का नुकसान भले बहुत मेजर डेंट ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ डेंट कोल्हान में ये ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए इतना आसान इस बार नहीं है। ठीक है, आप 28 सीट एसटी का बिल्कुल अलग कर दीजिए, उसके बाद बाकी सीटों पे आप एनालिसिस करेंगे तो सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स है, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। जनता को कब क्या पसंद आ जाए वो कोई नहीं कह सकता, और वो भी झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा जागरूक हैं नहीं, इतने ज़्यादा अवेयर हैं नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ प्रिडिक्ट कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। बस एक ब्रह्मास्त्र है जेएमएम के पास, मैया सम्मान योजना। ये सिर्फ इसी का ढिंढोरा पीटने वाले हैं इस बार। इसके अलावा जेएमएम के पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं किसी भी क्षेत्र में। तो मैया सम्मान योजना, ये लोग दिसंबर में उसको 2500 करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक चुनाव की घोषणा हो गई, तो वो अब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 1000 रुपये जो इन लोगों ने 1-2 महीना से देना स्टार्ट किया है, ये इसी को लेकर के जाएंगे ग्राउंड पर और इसी की बात करेंगे।
ठीक है। तो सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र के साथ ये लोग इस बार जा रहे हैं। और आज से 5 साल पहले इनके पास बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है वो छात्रों के लिए भी एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करेगा। पिछली बार छात्र गर्व के साथ ये बोल रहे थे कि हम लोगों ने भाजपा को हराया। रघुवर दास जी का एटीट्यूड एंटी स्टूडेंट वाला हो गया था, छात्रों की नहीं सुन रहे थे, तो हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन करके दिखाया। अगर इस बार भी सत्ता परिवर्तन होता है, उस तरह का कुछ माहौल बनता है, तो यकीनन छात्र फिर से इस बात को बोल पाएंगे और कहीं ना कहीं राज्य की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, आजसू हो, कोई भी हो, वो छात्रों को हल्के में नहीं लेगी। ये कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएगा कि अगर सारे छात्र संगठित हो जाते हैं तो सत्ता परिवर्तन झारखंड में डेफिनेटली होता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्या करना है नहीं करना है आप लोग डिसाइड करिए। और जो सवाल पूछा गया था, एक रफ़ आइडिया, एक आकलन आप लोग अपने साइड से दीजिए, क्या लगता है कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीतेगी, ठीक है। एक वीडियो उस पर भी फिर मैं बाद में बनाऊंगा आप ही के एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। जो लोग कमेंट करेंगे उसका नाम मैं बताऊंगा वीडियो में और बताऊंगा, देखते हैं किसका एनालिसिस सही होता है। और उसी वीडियो में मैं भी अपना एनालिसिस बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, ठीक है। बाकी आगे आप लोग अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइएगा। या फिर पूरे तरीके से आप लोग अभी झारखंड में राजनीतिक रंग में डूबे हुए, ठीक है। इस सरकार ने, जेएमएम की सरकार ने एक चीज़ अच्छा किया है कि छात्रों को राजनीति सिखा दी है, ठीक है। अब मैक्सिमम छात्र पॉलिटिक्स की बात करते हैं मजबूरी में, जिनको पढ़ना था, जिनको लिखना था, ठीक है, और एग्जामिनेशंस की चर्चा करनी थी, वो सब अब राजनीति की चर्चा करते हैं, क्योंकि छात्र राजनीति के शिकार हुए हैं, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आपके विचारों का स्वागत रहेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग हैं अभी भी स्टूडेंट अपने आप को कहते हैं, लेकिन अभी भी ब्लाइंडली जेएमएम को वो फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं। और कारण क्या बताते हैं, तो कभी मणिपुर जाएंगे कि मणिपुर में देखिए क्या हुआ, कभी लद्दाख चले जाएंगे कुछ लोग, ठीक है, फिर कभी कुछ लोग शायद खालिस्तान में चले जाते हैं। अलग अलग सबके पास कुतर्क हैं। झारखंड छोड़ करके वो हर राज्य की बात करेंगे, हर देश की बात करेंगे, और कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस को जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप इन पार्टियों को आज की सिचुएशन में एज अ स्टूडेंट कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा। और हमेशा जब आप तराजू में तोलेंगे आपको एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई देगा। 2025 में भी इन लोगों ने कैलेंडर जारी कर दिया है रेलवे का और एसएससी का, केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी वैकेंसीज़ कितनी आई आप सबको पता ही है, ठीक है ना। हरियाणा का भी देखने को मिल रहा है कि 24 से 25 हज़ार नियुक्तियाँ ये लोग करा रहे हैं। पहली कैबिनेट में शायद निर्णय आ चुका है। बाकी आप लोग भी पता कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, खुद से भी रिसर्च करना चाहिए, किसी की बोली हुई बात पे विश्वास मत करिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। सवाल याद रखिएगा, नंबर ऑफ़ सीट्स कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग कमेंट करेंगे आप अपना ज़िला ज़रूर बताइएगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा और एक होलिस्टिक आइडिया लग पाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।